गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। या तो जो आज आपका रिज्यूम एडिटर सेशन होने वाला था, तो सर की मीटिंग आ गई, उसकी वजह से वो रिशेड्यूल हुआ है। जैसे ही सर को टाइम अवेलेबल होता है, मे बी दिस वीक डेज में, या फिर अगर वीकडेज में नहीं हो रहा है तो वीकेंड पे वो सेशन कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है। यस सर। या तो जो भी हमने अभी तक देखा था उसका थोड़ा सा ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। तो वी हैव एलएलएम्स आपके पास। अगर जेएनआई या फिर एजेंटिक एआई के एप्लीकेशन बिल्ड करने हैं, उन सबके पीछे एलएलएम यूज हो रहे हैं। तो एलएलएम क्या होते हैं? एलएलएम आर ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल, राइट, जिसमें ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का यूज हुआ है। एंड जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, जैसे इंटरनेट के ऊपर जितना भी डेटा अवेलेबल है, मे बी वेब पेजेस हो गए, विकिपीडिया हो गया, न्यूज आर्टिकल, अगेन बुक्स, जो भी इंटरनेट पे पब्लिकली अवेलेबल है, उन सारे डेटा का यूज करके एलएलएम ट्रेन किए गए हैं। एंड जो भी आप इनपुट दे रहे हैं, उस इनपुट के अकॉर्डिंगली वो ह्यूमन लैंग्वेज में आउटपुट जनरेट कर सकता है या फिर रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है, राइट। तो हम जो इनपुट देते हैं एलएलएम को, उसे कहेंगे प्रॉम्प्ट। तो जैसे हम एलएलएम को प्रॉम्प्ट पास करते हैं, वो आपको रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो इस टाइप से हम एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, बट स्टिल एलएलएम में एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में कुछ लिमिटेशंस थे। जैसे एलएलएम की कॉन्टेक्स्ट विंडो की लिमिट होती है। देन अगेन क्या होता है, नॉलेज कट ऑफ होता है, आपका प्राइवेट डेटा के बारे में एलएलएम को इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ये सारे रीजंस है, हम ओनली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर रिलाई नहीं हो सकते। तो आपका जो भी एक्सटर्नल डेटा है वो प्रोवाइड करने के लिए हमने रैग का अप्रोच ट्राई किया था, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, जिसमें जो भी आपका एक्सटर्नल डेटा है, आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हो गए या फिर पीडीएफ, सीएसवी फाइल, जो भी जिस भी टाइप के डॉक्यूमेंट है, वो हम डायरेक्टली एलएलएम को एज अ नॉलेज सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो उस नॉलेज का यूज करके मे बी आपके प्राइवेट डेटा के ऊपर आंसर कर सकता है, राइट। बट स्टिल अगर हम एलएलएम से कुछ टास्क करवाना चाहते हैं, अभी तक एलएलएम क्या हो रहा है, जस्ट हम इनपुट दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो आउटपुट दे रहा है। तो खुद से कुछ टास्क वगैरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एआई एजेंट्स का यूज कर सकते हैं। एआई एजेंट बेसिकली क्या है, एलएलएम को टूल का एक्सेस दे रहा है, राइट। एंड वो खुद से उन टूल को यूज कर सकता है। जैसे कोई भी टूल हो, टास्क सॉल्व करने के लिए अगर कोई टूल दिया जाए, तो वो डिसाइड करेगा कौन सा टूल यूज करना है, उस टूल के ऊपर एक्शन परफॉर्म करता है एंड आपका टास्क कंप्लीट करके देगा। तो ये होते हैं एआई एजेंट्स, राइट। एंड उन एआई एजेंट्स जो भी होंगे वो मल्टीपल टूल्स का यूज कर सकते हैं। टूल्स जैसे कैलकुलेटर, गूगल सर्च, विकिपीडिया, अगेन बहुत सारे ऐसे वेदर का जो एपीआई वगैरह होता है, राइट। ये सब आपके टूल्स हो सकते हैं। तो सिंपल, हमने यहाँ पे लैंगचेन का यूज करके एक बेसिक टूल बिल्ड किया था। उसमें देखा था एलएलएम क्या हो रहा है, ये एलएलएम की कैपेबिलिटी को इंप्रूव कर रहा है एआई एजेंट। कैसे? बाय गिविंग देम एक्सेस टू द टूल्स एंड डेटा, राइट। टूल्स या फिर जो भी न्यू डेटा है उसका हम एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं यूजिंग एआई एजेंट। तो इसके लिए हमने क्या किया है, जैसे पहले ओपन एआई का यूज किया था एलएलएम का, एंड उसको कुछ क्वेश्चन पूछे, रिसेंट क्वेश्चन, उसके बारे में वो आंसर नहीं दे पा रहा है, या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछे, इसके भी आंसर नहीं दे पा रहा है। तो एज अ ह्यूमन भी हमारे पास सारी चीजें पता नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, जिनका हमें नॉलेज नहीं है, या फिर जो भी चीजें आपको परफॉर्म करने, कुछ ऐसी एक्स्ट्रा एडवांस थिंग्स हम बोल सकते हैं, उनके लिए कुछ टूल्स का यूज करते हैं। जैसे मे बी हम गूगल सर्च करेंगे, कैलकुलेटर यूज करेंगे, तो सेम वे में हम एलएलएम को इन टूल का एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आई थिंक हमने उस दिन ओनली कैलकुलेटर टूल का यूज किया था, राइट। सो टूल मींस क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल एपीआई या फिर एक्सटर्नल सोर्स जो आपके एलएलएम के परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकता है। तो हम ऐसा एक टूल या फिर एक कुछ भी एलएलएम को प्रोवाइड करें, जैसे कैलकुलेटर हो गया, ये एक टूल है, राइट। गूगल सर्च हो गया, ये एक टूल है। तो ये टूल हम क्या कर सकते हैं, एलएलएम को एक्सेस दे सकते हैं। एंड यहाँ पे हमने क्या किया, जो इनबिल्ट टूल है कैलकुलेटर, उसका यूज कर रहे हैं। एंड यहाँ पे लोड टूल का यूज करेंगे, उसमें एलएलएम मैथ उस कैलकुलेटर टूल का नेम है।
एंड वहां पे एलएलएम पास किया था एंड उससे हमने एजेंट बिल्ड किया, राइट। इनिशियलाइज एजेंट, उसमें टूल्स कैलकुलेटर टूल एलएलएम एंड वर्ब इज इक्वल टू ट्रू रखा है। इससे क्या होता है, जो भी इंटरनल वर्किंग है वो हम पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये रन हुआ है, आपको रिस्पॉन्स दे रहा था, राइट। तो ये जो एजेंट हमने देखा था दैट इज रिएक्ट एजेंट, रीजन एंड एक्शन परफॉर्म कर पा रहे, राइट। तो लैंगचेन जो है वो एजेंटिक एआई एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए लैंग्राफ सेपरेटली उन्होंने लाइब्रेरी बिल्ड की है। तो मोस्ट ऑफ द अभी सपोर्ट जो है अभी लैंगचेन में उतना सपोर्ट नहीं है। तो ये जो टूल्स है या फिर कस्टम टूल्स प्रीवियसली हम लैंगचेन में भी बिल्ड कर सकते थे, बट न्यू वर्जन में इसमें बहुत सारे इश्यू आ रहे थे। जैसे हमने कल ही देखा था, जब हम इसे रन कर, नॉट कल, डे आफ्टर यस्टरडे, बहुत सारे एरर्स वगैरह आ रहे थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो एजेंटिक एआई की फंक्शनलिटी है वो लैंग्राफ पे मूव हो चुके हैं। तो लैंगचेन एंड लैंग्राफ के जो भी एजेंट एंड एजेंटिक एआई एप्लीकेशन है वो बिल्ड करने के लिए वो हम लैंग्राफ में डिटेल में पढ़ेंगे। सो जस्ट अभी के लिए हम क्या करते हैं, वी विल स्टार्ट क्रू एआई टुडे। तो क्रू एआई क्या है, इट इज वन ऑफ द फ्रेमवर्क ऐसे बोल सकते हैं। तो आपके पास एजेंटिक एआई बिल्ड करने के लिए मल्टीपल फ्रेमवर्क्स है, ठीक है। सो कौन से फ्रेमवर्क है, अगर आपको पता है, कैन यू नेम फ्यू? QEI, Yes. LangGraph, and OpenAI SDK, N8N. Yes, yes, Patogen, yes, Atogen, Data, yes, frameworks to build agents, ठीक है। तो लैंगचेन का यूज करके भी हम कर सकते हैं, जैसे हमने कल किया था। देन लैंग्राफ, देन क्रू एआई, देन एटोजन, देन एग्नो भी एक न्यू फ्रेमवर्क है जो पॉपुलर हो रहा है रिसेंटली। देन ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क करंटली मार्केट में अवेलेबल है, राइट। एंड ऐसे नहीं है कि आपको सारे फ्रेमवर्क्स आने चाहिए। जो मेजरली मोस्ट ऑफ द कंपनीज में जो यूज होते हैं दोज आर लैंग्राफ एंड क्रू एआई। तो अगर आप एजेंटिक एआई के किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, इन दोनों में से एटलीस्ट एक तो आपको दिखेगा ही, ठीक है। तो हम इन दोनों के ऊपर ही फोकस करेंगे, लैंग्राफ एंड क्रू एआई। तो इन दोनों में डिफरेंस सिंपली हम बोल सकते हैं, क्रू एआई आपको सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसको लर्न करने के लिए या फिर अप्लाई करने के लिए आपको ज्यादा कोडिंग या फिर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो मोस्ट ऑफ द थिंग्स बैकएंड में हैंडल कर लेगा। बट ये इतना भी लो लेवल नहीं जैसे N8N वगैरह हो गए। वहां पे क्या होता है, हम बिल्कुल भी कोडिंग नहीं करते, सारी चीजें जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, सारी चीजें वो एप्लीकेशन का कोड हैंडल करता है। सो इतना भी लो लेवल नहीं है, बट स्टिल क्या है, बहुत सारी चीजें क्रू एआई खुद से हैंडल करेगा, हमें जस्ट बेसिक उसका जो स्ट्रक्चर है वो लिखना होता है। बट अगर आपको सारी चीजें कंट्रोल करनी है, होल माइन्यूट डिटेल, तो हम क्या करेंगे, लैंग्राफ का यूज करेंगे। तो क्रू एआई एंड लैंग्राफ में अगर आपको सेलेक्ट करना है तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, जहां पे आपको ईज ऑफ बिल्डिंग एजेंट चाहिए, मींस जल्दी से जल्दी एजेंट जस्ट आपको बिल्ड करना है, ज्यादा कुछ आपको सारी चीजें कंट्रोल नहीं करनी है, क्रू एआई सेलेक्ट करेंगे। बट आपको एवरी पॉइंट के ऊपर कंट्रोल चाहिए, सारी चीजें कैसे वर्क होगी, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, तो उस कंट्रोल के लिए हम लैंग्राफ यूज करेंगे। एंड यहाँ पे आपको उसका जो स्टेट होता है, मींस जो डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, स्टेट आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा। हर एक एजेंट का बिहेवियर या फिर नोड वगैरह होता है, वहां पे नोड से हमें कंट्रोल करना होता है, तो सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बिल्ड करने में या फिर उसका कोडिंग करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, बट कंट्रोल सारा आपके हाथ में होता है। ये इजी होता है बट सारा कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्लियर है? Yes, sir. Got it. या तो पहले हम ये भी देखते थे, जैसे हमने कल लैंगचेन का यूज करके एक एजेंट बिल्ड किया था, तो उस लैंगचेन के एजेंट में ऐसा क्या डिफरेंस है जो हमें क्रू या एक न्यू फ्रेमवर्क हम बिल्ड करें। तो लैंगचेन एजेंट पहले ये लिखते हैं, लैंगचेन एजेंट्स वर्सेस क्रू एआई। तो जो हमने लैंगचेन एजेंट बिल्ड किया था वो एक सिंगल एजेंट था, राइट। मींस इंडिविजुअल एजेंट है जो मल्टीपल टूल्स का यूज कर सकता है। सो हम कैसे बोलेंगे इसको, इंडिविजुअल एजेंट दैट कैन यूज डिफरेंट टूल्स, ठीक है। एक सिंगल एजेंट है, बट क्रू एआई में हम क्या कर रहे हैं, टीम ऑफ एजेंट्स, या फिर जैसे क्रू होता है, क्रू का क्या मीनिंग होता है,
यस, जो एयरप्लेन होता है उनका क्रू होता है, क्रू मीन्स टीम या फिर जो उनका स्टाफ है, राइट। तो क्रू में एक पर्सन होता है क्या? नो, पायलट रहेगा, एयर होस्टेस होगी, अगेन जो भी सपोर्टिंग स्टाफ है वो रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टीम ऑफ एजेंट बिल्ड करें, एक सिंगल एजेंट नहीं, मल्टीपल एजेंट रहेगी, एक टीम रहेगी, एंड वो सारे एजेंट एक दूसरे के साथ डिस्कस करके या फिर जो भी कम्युनिकेट करना है, वो जो भी आपका टास्क सॉल्व करना है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे लैंग चेन एजेंट में जो हमने कल किया था, एक सिंगल एजेंट क्रिएट किया था, बट क्रू एआई में हम क्या कर सकते हैं, टीम ऑफ एजेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है ये? तो अभी हम मल्टी एजेंट सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं। हमने जस्ट कल एक सिंगल एजेंट किया था, अभी हम क्या कर रहे हैं, मल्टी एजेंट सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, मल्टी एजेंट्स। ठीक है, तो ये क्रू एआई एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है, उसके जो भी मेन कंसेप्ट्स है पहले हम उसको समझेंगे, देन वी विल बिल्ड मल्टी एजेंट्स इन क्रू एआई। ठीक है, क्रू एआई। ऑलराइट, तो इसके पहले मेन कंसेप्ट समझ लेते हैं, मेन कॉन्सेप्ट्स इन क्रू एआई। इसमें 3 थिंग्स सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो 3 थिंग्स समझ लिया तो ऑलमोस्ट 80% क्रू एआई आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 3 थिंग्स क्या है? फर्स्ट वन इज अ एजेंट। तो हमने देखा है एजेंट क्या होता है। यस, व्हाट इज एजेंट? Agent is a system that improves the capability of the LLM by providing access of the tools and data. एग्जैक्टली। सो एक या फिर ऐसे अभी कंसिडर कीजिए, हम मल्टी एजेंट सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, राइट। इस टीम ऑफ एजेंट बिल्ड कर रहे हैं, मतलब जैसे आपकी कंपनी होती है, कंपनी में क्या होता है, टीम होती है, टीम में मल्टीपल लोग होते हैं, राइट। तो एक पर्सन का काम क्या रहेगा, सारी चीजें मैनेज करना, मीटिंग अरेंज करना, सबको टास्क असाइन करना, तो उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट मैनेजर। देन उसके बाद आर्किटेक्चर वगैरह डिजाइन करना, प्लानिंग, सब कुछ प्रोडक्ट मैनेजर के हाथ में, या फिर मैनेजर बोलेंगे, जस्ट वो मैनेजर है। देन उसके बाद टीम होती है, एक टीम रहेगी जो डेवलपर्स की है, जो डेवलप करते हैं, मे बी डेटा साइंटिस्ट रहेंगे जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स बिल्ड करेंगे, देन टेस्टर रहेंगे, देन डिप्लॉयमेंट की टीम रहेगी, राइट। तो ऐसे क्या है, मल्टीपल एम्प्लॉय होते हैं। तो सिंपली मल्टी एजेंट के सिनेरियो में एजेंट मींस क्या है, एम्प्लॉय, जस्ट ऐसे कंसिडर कीजिए। ठीक है, तो हम एक टीम बिल्ड करें, जैसे आपकी कंपनी में टीम होती है वैसे एक टीम बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसके रेफरेंस में आपको समझना है। तो एम्प्लॉय में एजेंट मींस क्या रहेगा, जैसे एक कंपनी का सिंगल एम्प्लॉय होता है वैसे ही एजेंट है। एजेंट समझ में आ रहा है क्या है, एक पर्सन मींस एक एजेंट। ठीक है, देन सेकंड पार्ट इज टास्क। तो टास्क क्या रहेगा, जैसे हर एजेंट को या फिर हर एम्प्लॉय के लिए कुछ टास्क असाइन होते हैं, राइट। डेली में भी आपके जीरा में होंगे या फिर आपका कोई और टूल होगा, तो ये पर्सन आज ये टास्क परफॉर्म करेगा, ये पर्सन ये टास्क परफॉर्म करेगा, या फिर टिकट रेज होते हैं, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम टास्क डिफाइन करते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इतने टास्क रहेंगे। सो एजेंट एंड टास्क में समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस? Yes, sir. ऑल राइट, एंड देन इन सबको बिल्ड करके होता है क्रू। क्रू मीन्स क्या, टीम। तो आपके टीम में क्या रहेगा, या फिर आपकी जो भी कंपनी है, एजेंट्स, एजेंट मीन्स एम्प्लॉय, मल्टीपल एम्प्लॉयज रहेंगे। उन मल्टीपल एम्प्लॉयज को हम टास्क असाइन करते हैं, ये पर्सन ये टास्क कंप्लीट करेगा, दूसरा पर्सन ये कंप्लीट करेगा, एंड ये टास्क प्लस एजेंट, इन सबको मिला के आपकी टीम बिल्ड हो रही है, एंड वही इसे हम बोलेंगे यहाँ पे क्रू। ठीक है, ऑल राइट। तो इन सबको जब हम बिल्ड करते हैं तो आपको क्या होता है, यहाँ पे जब एजेंट बिल्ड कर रहे हैं, टीम ऑफ एजेंट बिल्ड कर रहे हैं, तो आपको एक्चुअल में क्रू बिल्ड करना होता है। एंड ये क्रू बिल्ड करने के लिए आपको एजेंट्स चाहिए एंड आपको टास्क चाहिए। तो पहले हम एजेंट एंड टास्क बिल्ड करेंगे, देन उतने एजेंट्स एंड टास्क को कंबाइन करके क्रू बिल्ड होता है। ठीक है, Yes, sir. ऑल राइट। एंड सेम वे में यहाँ पे क्या होगा, हर एक एजेंट जब आप डिफाइन करते हैं तो उसके लिए 3 थिंग्स इंपॉर्टेंट होती है।
बहुत सारी चीजें होती है उसमें, बट मोस्टली हमें 3 थिंग्स इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर फोकस करना है. फर्स्ट वन इज अ रोल, सेकंड वन इज अ गोल, एंड थर्ड इज अ बैक स्टोरी. सो क्या है, इनसे क्या पता चल रहा है आपको, क्या होंगे रोल, गोल एंड बैक स्टोरी? जैसे आपकी कंपनी में पर्सन एम्प्लॉय है, उनको कंसिडर करके उनका रोल, उनका गोल एंड बैक स्टोरी ये क्या हो सकती है? Role is going to provide the set of instruction how that goal will be achieved. Goal is nothing but the objective which is with respect to the role, and backstory means whatever the user story that is used for the agent, that may be the backstory. यस. तो कंपनी का एक पर्सन कंसिडर कीजिए, उसका रोल होता है, मतलब उसके जॉब का कुछ ना कुछ डेजिग्नेशन होगा. हर पर्सन के लिए डेजिग्नेशन होता है, डेटा साइंटिस्ट, एमएल इंजीनियर, डेवलपर, टेस्टर, राइट? जो भी डेजिग्नेशन है, तो डेजिग्नेशन मीन्स वो उसका रोल है, हर पर्सन का कुछ रोल रहेगा. देन उसका गोल मीन्स उस पर्सन से क्या एक्सपेक्टेड है. जैसे डेटा साइंटिस्ट होगा तो उससे क्या एक्सपेक्टेड है? क्रिएटिंग मॉडल्स, राइट? performing data analysis, feature engineering on a data and build machine learning models. Then developer का क्या रोल है? build robust applications. जो भी DevOps इंजीनियर है उसका क्या रोल है? deploy application. तो हर किसी का गोल फिक्स होता है, राइट? रोल फिक्स रहेगा मीन्स उसका डेजिग्नेशन, उसके अकॉर्डिंगली उसका गोल फिक्स रहेगा. एंड होता है बैक स्टोरी. बैक स्टोरी मीन्स उसका क्या क्या बैक स्टोरी है, उसने क्या एजुकेशन लिया है, उसके पास क्या क्या स्किल्स है, ये सब कुछ उसका बैक स्टोरी हो गया. तो एक पर्सन की इतनी ये चीजें होती है, राइट? तो सेम वे में जब हम एजेंट बिल्ड करते हैं तो हर एक एजेंट के लिए एटलीस्ट और भी चीजें होती है, बट एटलीस्ट 3 थिंग्स हम डिफाइन करेंगे. उसका रोल मीन्स जैसे उसका डेजिग्नेशन है, गोल उस पर्सन से या फिर उस एजेंट से क्या एक्सपेक्टेड है कि वो परफॉर्म करना चाहिए, एंड बैक स्टोरी. बैक स्टोरी मीन्स उसे क्या क्या आता है, उसने एजुकेशन ली कहां से लिया है, क्या क्या स्किल्स आती है. ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ऑल राइट. एंड देन टास्क. टास्क में भी एक्चुअली 2 थिंग्स इंपॉर्टेंट है, बट 3 थिंग्स हम लिखेंगे. फर्स्ट इज अ डिस्क्रिप्शन. जैसे आपको टास्क असाइन होता है तो उसमें डिस्क्रिप्शन रहेगा, राइट? इस टास्क के लिए टास्क में क्या क्या परफॉर्म करना है. सेकंड रहेगा एजेंट. सो एजेंट मीन्स क्या है, इस टास्क को कौन सा एजेंट कंप्लीट करेगा, तो वो रहेगा एजेंट. एंड थर्ड इज अ मीन्स ऑप्शनल है, बट स्टिल वी कैन गिव एक्सपेक्टेड आउटपुट. सो इस टास्क का एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, ये तीनों थिंग्स क्लियर है. डिस्क्रिप्शन मीन्स उस टास्क को हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे. जैसे आपको समरी क्रिएट करना है तो समराइज दिस डॉक्यूमेंट, एंड उसका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, मे बी 4 बुलेट पॉइंट्स है, 2 पैराग्राफ है, जो भी आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो हम मेंशन कर सकते हैं. एंड एजेंट मीन्स ये समरी कौन क्रिएट करेगा, जो भी जैसे आपके टास्क होते हैं तो टास्क क्या होंगे, हर पर्सन को असाइन होते हैं. सेम वे में टास्क को हम एजेंट असाइन करते हैं कि वो इस टास्क को कंप्लीट करेगा. एंड फाइनली क्रू मीन्स क्या है, टीम ऑफ एजेंट्स. ठीक है, इन सबको कंबाइन करके आपका क्रू बिल्ड हो रहा है. तो ये समझ में आ रहा है क्या? इतने कंसेप्ट अगर आपको समझ में आते हैं तो 80% क्रू है आपको समझ में आ जाएगा, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बाकी का जस्ट स्मॉलर थिंग्स है. क्लियर है ये? Yes, sir. कुछ डाउट? ऑल राइट. एंड यहाँ पे अगेन पर्सन तो नहीं है, तो जैसे हमने कहा था पर्सन या फिर जो एजेंट होता है उसका ब्रेन क्या होता है, LLM ना? एलएलएम, राइट? हर एक एजेंट का ब्रेन एलएलएम है, वो थिंक करेगा कौन सा टूल यूज करना है, ये जो उसकी कैपेबिलिटी है थिंक करने की, डिसीजन लेने की, वो सब कुछ एलएलएम की वजह से आती है. तो आपको एलएलएम चाहिए तो एनी एलएलएम यू कैन यूज. हम क्या कर लेते हैं, ओपन एआई का मॉडल यूज करेंगे, उसके लिए पहले यहाँ पे की वगैरह सेटअप कर लेते हैं. सो जस्ट फ्रॉम लास्ट नोटबुक आई विल कॉपी द कोड. ठीक है, ओपन एआई की ही मॉडल हम यूज करेंगे. एनी मॉडल वी कैन यूज, बट सिंपली एंड ओपन एआई के अगर यूज करने तो क्या करना पड़ेगा, git install langchain ओपन एआई.
ठीक है। एंड यहाँ पे एक कोई भी LLM इनिशियलाइज कर लेते हैं। अभी के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम LangChain इंपोर्ट एक चार्ट मॉडल ले लेते हैं। तो चार्ट मॉडल के लिए क्या चाहिए, चार्ट OpenAI एंड जस्ट उसका LLM हम इनिशियलाइज करेंगे। मॉडल का नेम देना है दे सकते हैं, अदरवाइज जस्ट ऐसे रखेंगे तो ऑटोमेटिकली 3.5 टर्बो ले लेगा। ठीक है, तो आपका मॉडल रेडी है, मीन्स आपका एजेंट के लिए जो ब्रेन चाहिए वो हमने ले लिया। तो एक क्रू क्या है, एक फ्रेमवर्क है, एंड हम ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज अ सेपरेट फ्रेमवर्क। इसका LangChain या फिर जो LangChain का इकोसिस्टम है उससे कुछ रिलेशन नहीं है, एक सेपरेट फ्रेमवर्क है। मोस्ट ऑफ द फ्रेमवर्क जो भी आपको जेन या एजेंटिक AI में आप पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं LangChain से रिलेटेड रहते हैं, बट ये क्या है, एक सेपरेट फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो सिंपली ये फ्रेमवर्क है तो इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कैसे इंस्टॉल करते हैं, कोई भी लाइब्रेरी या फिर फ्रेमवर्क पाइथन में पिप इंस्टॉल, तो हम करेंगे पिप इंस्टॉल क्रू AI, जिससे क्रू AI की लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। सर ये जैसे QAI सेपरेट फ्रेमवर्क है ना, तो उसके लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा जैसे आपने कहा। तो फिर LLM हमने मींस LangChain हमने LLM को कनेक्ट करने के लिए इंस्टॉल किया है सर। करेक्ट LLM को एक्सेस करने के लिए ओनली हमने LangChain लिया है, अदरवाइज आप OpenAI लाइब्रेरी वगैरह का भी यूज कर सकते हैं, बट ओनली टू एक्सेस LLM LangChain का यूज किया है। ओके सर। ओके, एक सिंपल एजेंट बिल्ड करते हैं एंड एक सिंपल टास्क हम बिल्ड करेंगे। तो कंसिडर आपको क्या क्या चाहिए, एक पर्सन चाहिए, मीन्स एक एम्प्लॉय चाहिए जिसको क्या आता है, जिसको जनरल नॉलेज का नॉलेज, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जनरल नॉलेज है अच्छे से। एंड आप उसको कोई भी अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो वो क्या करेगा, उसके बारे में वो ब्रीफ इंफॉर्मेशन देता है। अगर आप उसको बोलेंगे AI एजेंट, तो AI एजेंट के बारे में आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन देगा। तो इस टाइप का एजेंट, टास्क, ये सब कुछ आपको क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट करेंगे, तो आपको ये 3 थिंग्स चाहिए, एजेंट, टास्क एंड क्रू। तो उसमें एजेंट क्या रहेगा, जब हम एजेंट बिल्ड करेंगे तो उसको ये 3 थिंग्स देना होगा, रोल, गोल एंड बैक स्टोरी। सो रोल क्या दे सकते हैं, जैसे डेजिग्नेशन होता है तो एनी डेजिग्नेशन वी कैन गिव, सो हम उसको क्या बोल सकते हैं, मे बी जनरल नॉलेज एजेंट बोलेंगे या फिर एनीथिंग व्हाट यू वांट टू कॉल इट। ठीक है, उसका गोल क्या रहेगा, सर उससे जो क्या, एक्शन करनी है। यस मीन्स हमने कहा था आप उसको जो भी टॉपिक बताएंगे उसके बारे में वो क्या करेगा, आपको इंफॉर्मेशन देगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं गिव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक, एंड उसकी बैक स्टोरी क्या रहेगी, वो इंटेलिजेंट है, उसको जनरल नॉलेज बहुत पसंद है, वो इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करता है, या फिर उसको डिग्री देना है, उसको रोल असाइन करना है, सीनियर वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ। एवरीथिंग वी कैन मेंशन इट हियर। देन टास्क क्या रहेगा, आपको किसी एक टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट विल बी योर टास्क, राइट। जैसे कंसिडर आपको AI एजेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन हम क्या दे सकते हैं, मीन्स गिव मी आइडिया अबाउट AI एजेंट्स। एजेंट क्या रहेगा, कौन सा एजेंट इस टास्क को सॉल्व करने वाला है, एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट मीन्स क्विक समरी या फिर क्विक इन पैराग्राफ, इन बुलेट पॉइंट, जिस भी फॉर्म में चाहिए। समझ में आ रहा है ना ये, तो ये सब कुछ आपको क्या करना है, बिल्ड करना है। तो कैसे करेंगे, आपको ये 3 थिंग्स इंपोर्ट करनी है फ्रॉम क्रू AI। क्या क्या, एजेंट, टास्क एंड क्रू। तो हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम क्रू AI, इंपोर्ट एजेंट, क्रू एंड टास्क भी चाहिए हमें, टास्क। ऑल राइट, ये ऑल द थिंग्स आ चुके। तो आपको हम वन बाय वन क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक एजेंट सेट करते हैं जो कि आपका जनरल नॉलेज एजेंट रहेगा। सो उसको जो नेम देना है हम दे सकते हैं एजेंट 1। ठीक है, एंड एजेंट कैसे सेट करेंगे, ये जो एजेंट क्लास है उसको कॉल करेंगे, बट इसमें 3 थिंग्स होना इंपॉर्टेंट है। कौन सी, उसका रोल, राइट, जो आप उसको रोल असाइन करना है, देन उसका क्या गोल है, एंड देन उसकी क्या बैक स्टोरी है।
सिंपल। ये हर एक एजेंट के लिए आपको ये 3 थिंग्स चाहिए। तो रोल मीन्स क्या है, जैसे एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन होता है, तो हमें ऐसा एजेंट बिल्ड करना है जो जनरल नॉलेज आपके साथ शेयर करे। तो उसका रोल क्या दे सकते हैं, ये नहीं एजेंट क्या देना है, जी के एजेंट दे सकते हैं, और वट एवर वी वांट टू गिव वी कैन गिव इट हियर। सो उसका गोल क्या है, मीन्स उससे क्या एक्सपेक्टेड है, तो हम क्या बोल सकते हैं, गिव ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक। ठीक है, वो स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा, ये इसका गोल है। एंड बैक स्टोरी मीन्स क्या है, उसको हम डिटेल में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, उसको मल्टी लाइन में ले लेते हैं। यू आर एन इंटेलिजेंट एजेंट, क्या है अगेन, और उसको डिटेल में दे सकते हैं। ऑल्सो हेल्पफुल असिस्टेंट, you have knowledge about many topics। ठीक है, जस्ट इतना लिखते हैं, उसको नॉलेज है वगैरह वगैरह सब कुछ हमने मेंशन कर दिया। एंड देन इसकी फाइनली एजेंट ये रेडी है। तो ये समझ में आ रहा है। तो कोई भी एजेंट अगर आप जब बिल्ड करेंगे तो उसमें ये 3 थिंग्स मेंशन करनी है, रोल, गोल एंड बैक स्टोरी। तो एजेंट बिल्ड करने के लिए 3 एट्रीब्यूट्स इंपॉर्टेंट है। कौन से एजेंट एट्रीब्यूट, क्या है, रोल, Role, backstory. गोल एंड बैक स्टोरी। सो आपको ये बाद में समझ में ऐसे लिखते हैं। तो रोल मीन्स क्या है, जैसे एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन होता है, लाइक अ डेजिग्नेशन। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना, डेजिग्नेशन की तरह होता है डेजिग्नेशन। उसी तरीके से गोल क्या है, गोल मीन्स क्या बोल सकते हैं, व्हाट एजेंट एक्सपेक्टेड टू डू, ऐसे बोलेंगे, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एजेंट। ठीक है, हम एजेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे कंपनी में रोल होता है, राइट। अगर डेटा साइंटिस्ट रोल हुआ तो उसका गोल क्या रहेगा, उसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम, मशीन लर्निंग मॉडल वो बिल्ड कर सके, राइट। अगर वो डेवऑप्स इंजीनियर हुआ तो उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सके। समझ में आ रहा है। एंड बैक स्टोरी मीन्स उसको हम पर्सनालिटी देते हैं, बेसिकली पर्सनालिटी ऐसे करेंगे, गिविंग पर्सनैलिटी और क्या बोल सकते हैं, उसको रोल असाइन कर सकते हैं हम, जैसे यू आर पाइथन डेवलपर विथ 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, समथिंग लाइक दैट। उसे क्या होगा, उसे एक्ट कैसे करना है वो समझ में आता है, राइट। गिविंग पर्सनैलिटी टू एजेंट ऐसे लिखते हैं। सो ये तीनों चीजें क्लियर है। तो आपको ये क्या है, वो जितनी अच्छी तरीके से, रोल का तो कुछ भी आप दे सकते हैं, बट गोल एंड बैक स्टोरी आप जितने डिटेल से उसको लिखेंगे, इवन हम आगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में देखने वाले किस तरीके से प्रॉम्प्ट वगैरह बिल्ड करना होता है, ये भी उसी में आएगा। बट जितने डिटेल में आप ये इंफॉर्मेशन देते हैं उतना बेटर आपका एजेंट काम करेगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है एजेंट किस तरीके से बिल्ड करना है क्रू एआई में, सिंपल है। ऑल राइट, तो हमने एक बेसिक एजेंट क्रिएट कर लिया। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्रिएटिंग और टास्क। तो टास्क क्रिएट कर लेते हैं। तो टास्क कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए ये जो टास्क क्लास हमने इंपोर्ट किया है उसका यूज करेंगे। तो उसको नाम देते हैं टास्क 1। टास्क 1 इक्वल टू टास्क। एंड टास्क में भी क्या है, 3 थिंग्स इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन सी, डिस्क्रिप्शन, दूसरी भी चीजें बहुत सारी, बट मोस्टली ये चीजें चाहिए, डिस्क्रिप्शन, जो भी इसका डिस्क्रिप्शन है। देन एजेंट, इसे कौन सा एजेंट सॉल्व करेगा इस टास्क को, ये टास्क हम किस एजेंट को असाइन कर रहे हैं। तो हमारे पास एजेंट एक ही है अभी के लिए, तो इस एजेंट 1 को हम इस टास्क को असाइन करेंगे, राइट। एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट, ये एक्चुअली ऑप्शनल होता है, बट देंगे तो
एग्जैक्टली उसका क्या ऑप्शनल आउटपुट है एजेंट को भी अच्छी तरीके से वो पता चल जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, टेल मी अबाउट एआई एजेंट्स, ठीक है, ये उसका डिस्क्रिप्शन है, या फिर गिव मी डिटेल्ड, या फिर जस्ट बोलते गिव मी इंफॉर्मेशन ऑन एआई एजेंट्स, ठीक है। वो एजेंट 1 को दे रहे हैं जिसको जनरल नॉलेज आता है, एंड देन एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो आपको आउटपुट कैसे चाहिए, बुलेट पॉइंट्स में चाहिए, पैराग्राफ में चाहिए, ऑल द थिंग्स वी कैन मेंशन। हम बोल सकते हैं गिव 5 बुलेट पॉइंट्स, ठीक है, या फिर जस्ट बोलेंगे एक्सपेक्टेड आउटपुट 5 बुलेट पॉइंट्स, या फिर आप लिख सकते हैं 2 पैराग्राफ्स, 60 वर्ड्स, 100 वर्ड्स। तो कितने वर्ड्स में देना है, पैराग्राफ में चाहिए आपको, बुलेट पॉइंट चाहिए, एवरीथिंग जो भी आपको एक्सपेक्टेड फॉर्मेट्स है वो हम मेंशन करेंगे, बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। ये टास्क कैसे सेटअप किया, ये क्लियर है। एंड टास्क के भी ये जो टास्क एट्रीब्यूट है उसके बारे में लिख लेते हैं। टास्क एट्रीब्यूट कौन से 3, डिस्क्रिप्शन, सेकंड इज एजेंट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट। डिस्क्रिप्शन में हम क्या मेंशन कर रहे हैं, और हम बोल सकते हैं क्लियर डिटेल्स ऑफ टास्क, राइट। वो टास्क एग्जैक्टली क्या है उसको हम डिटेल में मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, राइट। एजेंट मींस क्या है, यस, विच एजेंट विल परफॉर्म टास्क, विल परफॉर्म दिस टास्क, कौन सा एजेंट है इस टास्क को परफॉर्म करेगा। एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट हम बोल सकते हैं हाउ आउटपुट शुड बी, हाउ, या फिर जस्ट फॉर्मेट ऑफ आउटपुट, फॉर्मेट ऑफ आउटपुट लिखेंगे, फॉर्मेट ऑफ आउटपुट, आपको आउटपुट एग्जैक्टली कैसे चाहिए, कैसे दिखना चाहिए आपका आउटपुट, ठीक है। तो टास्क के भी ये तीनों एट्रीब्यूट्स क्लियर है क्या। तो जब आप टास्क भी बिल्ड करेंगे तो इस तरीके से टास्क बिल्ड करना है, ठीक है। ऑल राइट सर, तो इसमें हम डिस्क्रिप्शन जो दे रहे हैं तो वो अपना मेन मतलब बोल रहेगा जो हमें क्वेश्चन रहेगा जो यस, या तो यहाँ पे हम जस्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट मे बी आपका कंसिडर डेवलपर है, ठीक है, या फिर हम कोडिंग के लिए एजेंट्स बिल्ड करें, तो वहां पे क्या हो सकता है, टास्क क्रिएट 1 मॉड्यूल अबाउट दिस टास्क, राइट। सो ये क्या टास्क आपने क्या डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंगली उसका डिस्क्रिप्शन होगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं टास्क को। यहाँ पे तो हमने जस्ट एक क्वेश्चन पूछ रहे तो एक इतना ही रहेगा, बट स्टिल ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो एजेंट कैसे क्रिएट हुआ, एजेंट के 3 एट्रीब्यूट्स, टास्क कैसे क्रिएट हुआ, टास्क के 3 एट्रीब्यूट्स, ये क्लियर है सबको, इसमें किसी कुछ डाउट, क्लियर। Yes, sir. नाउ वी वांट फाइनल थिंग, फाइनल थिंग क्या है, क्रू, क्रू मींस क्या है, टीम ऑफ एजेंट्स, टीम ऑफ एजेंट, इन सबको आपको कंबाइन करना है। तो क्रू कैसे कंबाइन होगा, तो हम यहाँ पे क्रू जो हमने यहाँ से इंपोर्ट किया है वो ले रहे हैं यहाँ से, एंड उसमें भी आपको सारी चीजें मेंशन करनी है। सबसे पहले रहेगा एजेंट्स, तो आपके पास कौन से एजेंट्स है, राइट। सो जितने भी एजेंट्स है आपके हम यहाँ पे देंगे। सो अभी हमारे पास एक ही एजेंट है, बट मल्टीपल एजेंट्स होंगे तो एजेंट 1 कॉमा जो भी दूसरा एजेंट है, एजेंट कॉमा जितने भी एजेंट है उसमें यहाँ पे लिस्ट में सारे एजेंट के नेम मेंशन करने हैं। देन टास्क, आपके पास जितने भी टास्क है सारे टास्क मेंशन करने हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका क्रू बिल्ड हो रहा है, मींस क्रू मींस क्या है, आपकी कंपनी बिल्ड हो रही है अभी, ऐसे कंसीडर कीजिए। एंड यहाँ पे भी इतना सफिशिएंट है, बट अगर आपको डिटेल में देखना है सब कुछ तो यहाँ पे भी हम वर्बोज इक्वल टू ट्रू सेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हर एक एजेंट एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो थिंक कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप विजुअलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज इसको फॉल्स रखेंगे तो जस्ट आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है, क्लियर। अगर ये आपको आ गया, क्रू एआई का 80% पार्ट क्लियर है, बाकी का जो भी पार्ट है इसी के ऊपर थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट है। तो क्लियर है ये, Yes, sir. तो सिंपली अभी आपको क्या करना है, इस क्रू को रन करना है, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, उसको हम स्टोर कर लेते हैं। एंड जैसे अभी तक हम रन करने के लिए क्या यूज कर रहे थे लैंगचेन में, इनवोक, बट यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे होगा क्रू डॉट किक ऑफ,
किक ऑफ, दिस वन किक ऑफ। तो ये क्या करेगा, जो भी आपका क्रू है वो रन करेगा। तो इसमें क्या है, ये टास्क में जाएगा, टास्क में चेक करेगा कौन से टास्क है, इस टास्क को सॉल्व करने के लिए कौन सा एजेंट है, तो उस एजेंट के पास जाएगा, एजेंट से इस टास्क को सॉल्व करके लेगा, एंड इतने सारे एजेंट एक साथ काम करके जो भी आपने टास्क दिए है वो सब कुछ कंप्लीट करके आपको आउटपुट दे देंगे। ठीक है, तो रन करते हैं, तो इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, लेट्स सी। तो ये क्या हुआ, सबसे पहले एजेंट जीके एजेंट के पास गया एंड इसको टास्क दिया है। क्या टास्क है, जीके एजेंट को हमने दिया था, गिव मी इंफॉर्मेशन ऑन ये एजेंट्स। ठीक है, तो ये जीके एजेंट परफॉर्म कर रहा है, तो जीके एजेंट ने फाइनल आउटपुट दिया, तो उसने 1 2 3 4 5 हमने मांगे थे ना, यस 5 बुलेट पॉइंट्स, तो उसने 5, यस, तो 5 बुलेट पॉइंट्स में इसने आउटपुट दे दिया, एंड अभी इतना ही था, तो टास्क कंप्लीट हो चुका है एंड क्रू का भी आउटपुट कंप्लीट हुआ, एंड दिस इज आवर फाइनल आउटपुट। एंड ये फाइनल आउटपुट वो रिजल्ट में देता है। रिजल्ट में बहुत सारी चीजें होती है, रिजल्ट देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो आपको जस्ट उसका अगर ओनली आउटपुट देखना है तो डॉट रॉ करेंगे, तो रॉ में क्या होता है, एग्जैक्ट आउटपुट आपको मिल जाएगा, एंड इसको प्रिंट करते तो ये प्रॉपरली शो होगा। तो आपको 5 बुलेट पॉइंट्स में एआई एजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। ठीक है, सिंपल, यहाँ पे हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, जस्ट जितने डिटेल में, जितने अच्छी तरीके से हमें डिस्क्रिप्शन, एक्सपेक्टेड आउटपुट या फिर इसका गोल एंड बैक स्टोरी मेंशन कर रहे हैं, उतने बेटर वे में आपका ये एजेंट्स परफॉर्म करेंगे। क्लियर है? यस आपा साहब। सर इसने अभी ओपन एआई का 3.5 टर्बो मॉडल यूज करेक्ट किया है ना, करेक्ट, और उसका जो ट्रेनिंग डेटा था वो 2021 तक ही था ना, राइट। और उस समय ये एजेंट के बारे में वहां पे तब इन्वेंशन हुआ था क्या, तब इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी क्या, फिर भी उसने क्यों इतनी परफेक्ट इंफॉर्मेशन दी है? नो एक्चुअली आई थिंक ये बाय डिफॉल्ट सम अदर मॉडल यूज कर रहा होगा, बट इसका ब्रेन जितना पावरफुल है उतना ही ये देगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अगेन इसको टूल्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी तक हमने टूल्स वगैरह प्रोवाइड नहीं किए, बट इंटरनेट का एक्सेस देना, कैलकुलेटर का एक्सेस देना, ये सारे टूल्स हम एजेंट को प्रोवाइड करेंगे, तो एजेंट क्या कर सकता है, उसका यूज करना सीख लेगा। ओके सर, ओके। ओके क्लियर है? तो अभी जस्ट बेसिक एक एजेंट बिल्ड किया है, एंड थोड़ा सा इसको हम फर्दर इंप्रूव करेंगे। यस महेश। सर ये टास्क जो है वो हाँ, अभी हमने जो स्पेसिफिक दिया है उसी के लिए काम कर रहा है। करेक्ट, तो अगर हमें वो, जैसे हम लोग प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज करते थे डायनेमिक प्रॉम्प्ट के लिए, एग्जैक्टली। तो वो टास्क डायनेमिक करने के लिए कुछ है क्या? यस यस, वही हमारा नेक्स्ट इंप्रूवमेंट है। ये जो हम डायरेक्टली टास्क में मेंशन कर रहे हैं, गिव मी ऑन एआई एजेंट, सो इंस्टेड ऑफ दैट हम अगर ओनली डायनामिकली अगर टॉपिक प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट विल बी बेटर, राइट। दिस इज आवर नेक्स्ट इंप्रूवमेंट, वो हम देखेंगे, बट इस ये क्लियर है सबको? यस सर। बट सर हम लोग जब ऊपर मेंशन कर रहे हैं तो मतलब उधर ही दे रहे हैं ना उसको, उसका गोल और ये दे रहे हैं, राइट, बैक स्टोरी दे रहे हैं, तो इसी में वो कवर हो रहा है, तो हम लोग वापस से उसको डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत क्यों पड़ती है? हाँ। तो जैसे ये एजेंट के बारे में, एजेंट का जैसे यहाँ पे हमने जैसे कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, डेटा साइंटिस्ट का गोल क्या होगा, क्रिएट अ मशीन लर्निंग मॉडल्स, राइट। बट अभी आपको क्या टास्क क्या है, मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करना है फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस। तो टास्क का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, एनालाइज रिव्यूज ऑफ अ कंपनी एंड बिल्ड सेंटिमेंट एनालिसिस मॉडल फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस। तो ये जनरलाइज डिस्क्रिप्शन है, एजेंट कैसे वर्क करेगा, एंड टास्क क्या है, स्पेसिफिक रहेगा। ओके सर। ऑल राइट, तो अभी डायनामिक इनपुट देखते हैं नेक्स्ट, किस तरीके से इनपुट को डायनामिक करना है। सेम वे में जैसे आपको प्रॉम्प्ट टेम्पलेट वगैरह में कर रहे थे, कैसे कर रहे थे डायनामिक इनपुट? यस, क्या किया था हमने? फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज कर रहे थे ना सर टेम्पलेट में? फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज कर रहे थे या फिर कुछ और कर रहे थे? जस्ट फॉर्मेट स्ट्रिंग एक्चुअली नहीं, बट करली ब्रेसेस में दे रहे थे, जो भी फॉर्मेट स्ट्रिंग की तरह ही, एफ स्ट्रिंग की तरह करली ब्रेसेस में देते तो क्या होता था, वो उसे डायनामिक वे में कंसिडर करता था, राइट। तो सेम वे में यहाँ पे भी करना है, जो भी पार्ट आपको डायनामिक रखना है
उसको आपको कर्ली ब्रेसेस में दे देना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ गिव मी इंफॉर्मेशन ऑफ एआई एजेंट की जगह अगर हम कर्ली ब्रेसेस में देंगे गिव मी इंफॉर्मेशन ऑफ सम टॉपिक, सफिशिएंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी जब हम क्रू को किक ऑफ करेंगे, इसको रन कैसे करते हैं, क्रू डॉट किक ऑफ, राइट। तो उसकी जगह पे हमें क्या करना है, जो आपका आपने यहाँ पे मेंशन किया है टॉपिक, वो यहाँ पे पास करना है, टॉपिक इक्वल टू जो आपको देना है। इंस्टेड ऑफ एआई एजेंट कुछ और देते हैं, जैसे क्या देंगे, क्रिकेट, ठीक है। तो अभी क्या होगा, डायनामिकली टास्क चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्रिकेट दिया तो गिव मी इंफॉर्मेशन ऑन क्रिकेट, ऐसे डिस्क्रिप्शन बन जाएगा, सिंपल। क्या बोल रहा है, गॉट एन टॉपिक है ना, वाई, ओके, नॉट लाइक दैट, हमें ऐसे नहीं देना है, एक्चुअली इसको डिक्शनरी में देना होता है, इनपुट्स इक्वल टू, एंड ऐसे डिक्शनरी में देना है टॉपिक इक्वल टू वॉट एवर टॉपिक यू हैव, क्रिकेट। तो ये अभी वर्क कर रहा है ना, आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। एंड इसको अगर देखना है तो जो भी रिजल्ट मिला है, रिजल्ट डॉट रॉ करेंगे तो और रिजल्ट मिल जाएगा। ऑलराइट, तो ये क्या है, 5 बुलेट पॉइंट्स में रिजल्ट दे रहा है, सिंपल। जो भी आपको डायनामिक बनाना है उसको सिंपली कर्ली ब्रेसेस में आप इंक्लूड करेंगे तो वो हो जाएगा। एंड मल्टीपल पॉइंट्स होंगे तो जैसे यहाँ पे ये भी आपको ये करना है तो क्या कर सकते हैं, इसे भी हम इंक्लूड करेंगे कर्ली ब्रेसेस में, एंड यहाँ पे वो एक पॉइंट रहेगा तो वो भी क्या होगा, डायनामिकली ले सकता है। क्लियर है ये, ऑल राइट। सो ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, एक मिनी प्रोजेक्ट की तरह एक बिल्ड करेंगे जिसमें कंसिडर आपकी कंपनी को क्या करना है, आर्टिकल लिखना है, ब्लॉग लिखना है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, ब्लॉग राइटिंग के लिए एक क्रू बिल्ड करेंगे। सो ब्लॉग राइटिंग की अगर कंपनी होगी या फिर एक टीम होगी तो उसमें क्या क्या हो सकते हैं, एक प्लानर में भी हम बिल्ड करेंगे, ऐसे एक प्लानर रहेगा, वो प्लानर क्या करेगा, आर्टिकल में क्या क्या होना चाहिए उसका वो प्लान करेगा, या फिर क्या बोल सकते हैं हम उसको, आउटलाइन क्रिएट करेगा, ठीक है। सो दूसरा रहेगा राइटर, वो राइटर क्या करेगा, आउटलाइन का यूज करके कंटेंट लिखेगा। एंड फाइनली एडिटर रहेगा, एडिटर क्या करता है, ग्रामर चेक करेगा, देन और बोल सकते हैं आपका जो टोन है, जिस फॉर्मेट में चाहिए, जैसे टोन चाहिए उस टोन में है या नहीं वो चेक करेगा, राइट। एडिट करता है बेसिकली। तो यही हम बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पे 3 एजेंट्स रहेंगे। 3 एजेंट्स का क्या रोल है, एक प्लानर, दूसरा राइटर एंड तीसरा एडिटर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या है, एजेंट्स बिल्ड करेंगे। कौन से एजेंट्स है, फर्स्ट वन विल बी प्लानर, ठीक है, सेकंड वन विल बी राइटर एंड फाइनल एडिटर। समझ में आ रहा है। तो ये प्लानर क्या करेगा, आउटलाइन देगा, आउटलाइन जस्ट ऐसे लिखते हैं आउटलाइन। देन राइटर क्या करेगा, कंटेंट राइटिंग करेगा, आपको सब कुछ लिख के देगा, कंटेंट राइटिंग। एंड देन एडिटर क्या करेगा, जो भी इसको एडिट करना है, जैसे ग्रामर चेक करेगा, देन जो भी चेक करना है उसको चेक करके एडिट करेगा, यस, स्पेलिंग चेक वगैरह सब कुछ ये चेक करेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने प्रीवियसली जस्ट एक सिंगल एजेंट क्रिएट किया था एंड उसका क्रू बिल्ड किया, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, 3 डिफरेंट एजेंट्स बिल्ड करेंगे एंड ये तीनों एजेंट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके, कोलैबोरेट करके आपका टास्क सॉल्व करेंगे, आपको एक ब्लॉग लिख के देंगे। ये समझ में आ रहा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट? यस सर। ऑल राइट, एंड जैसे हमने प्रीवियसली बिल्ड किया है सेम वे में सारी चीजें करनी है। तो क्या क्या करना होगा, आपके पास रहेगा फर्स्ट एजेंट, एजेंट के 3 एट्रीब्यूट्स, रोल, गोल, बैक स्टोरी। देन टास्क बिल्ड करेंगे, टास्क में भी क्या क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन, एजेंट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट। राइट। एंड फाइनली क्रू बिल्ड करेंगे, क्रू में क्या होगा, इन सारी चीजों को कंबाइन करेंगे। ऑल राइट,
तो लेट्स विल स्टार्ट विथ प्लानर। तो फर्स्ट जो आपका एजेंट रहेगा प्लानर। प्लानर में क्या है, एजेंट, रोल, प्लानर, गोल करेक्ट दे रहा है एंड बैक स्टोरी। सो नॉलेज अबाउट टॉपिक ऐसे लिखेंगे, यूर जॉब वगैरह ऐसे डिटेल में देते हैं, ठीक है। इसको स्क्रैच से लिखना पड़ेगा। तो इसका रोल क्या है, प्लानर, या फिर कंटेंट प्लानर नाम दे सकते हैं, एनीथिंग, नेम में कुछ नहीं होगा, मेन इंपॉर्टेंट रहेगा उसका गोल एंड बैक स्टोरी, ठीक है। तो आउटलाइन अ ब्लॉग पोस्ट, इतना ही देते हैं। एंड देन बैक स्टोरी में क्या देंगे, यूर, या फिर ऐसे लिखते हैं यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट specialized in right specialized creating outline for blogs, ठीक है। और उसको और भी डिटेल में दे सकते हैं, यू हैव मास्टर्स इन, क्या होता है राइटिंग के लिए, जर्नलिज्म समथिंग, राइट। जितना डिटेल में आपको देना है उतना डिटेल में देंगे तो वो क्या कर सकता है, उसी तरीके से वो लिखता जाएगा। या फिर आपको किसी का स्टाइल वगैरह चाहिए, जैसे जेके रोलिंग्स का स्टाइल में लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस स्टाइल में भी लिखने के लिए इसको बोलेंगे तो क्या है, वो उसी वे में लिखता जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए प्लानर के लिए इतना ही रखते हैं। देन नेक्स्ट आपको लिखना है राइटर। राइटर के लिए भी सेम चीजें चाहिए, क्या क्या चाहिए, रोल, गोल। सो उसका रोल क्या है, राइटर ही लिखते हैं। सो इसका गोल क्या है, राइट, जस्ट ब्लॉग पोस्ट नहीं लिखना है, तो हम क्या बोलेंगे, राइटर एंगेजिंग एंड एसईओ फ्रेंडली। सो एसईओ क्या होता है, जैसे गूगल वगैरह के ऊपर आपकी जो वेबसाइट है, जो भी आपने कंटेंट लिखा है, तो टॉप पे आना चाहिए, उसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो आपका ये जो राइटर है वो उसका ध्यान रखेगा कि किस तरीके से वो आपको टॉप पे रैंक होना चाहिए। जस्ट अ मिनट, ऑलराइट, ठीक है। तो हमने इसको गोल क्या क्या दिया, राइट एंगेजिंग एंड एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट। जो आपको और भी डिटेल में देना है दे सकते हैं। देन इसकी बैक स्टोरी, तो बैक स्टोरी में क्या देते हैं, यू आर ए हेल्पफुल असिस्टेंट स्पेशलाइज्ड इन क्रिएट, ओके, राइटिंग एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट। एंड और भी डिटेल में दे सकते हैं, यू आर इंस्पायर्ड बाय राइटिंग्स ऑफ जेके रोलिंग्स। तो क्या करेगा, इसका मतलब उनकी टोन में लिखेगा, राइट, जेके रोलिंग्स, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। और भी आपको डिटेल में देना है वो दे सकते हैं, रोल, गोल, बैक स्टोरी, इतना हो गया उसके लिए। एंड देन फाइनली एडिटर। एडिटर के लिए क्या क्या चाहिए, अगेन ऑल द सेम थिंग्स, रोल, गोल, फिक्स ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग एरर्स, एंड फाइनली इसकी बैक स्टोरी, यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट स्पेशलाइज्ड इन फिक्सिंग ग्रामर एंड स्पेलिंग एरर्स, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अदरवाइज इसको बेटर वे में भी लिख सकते थे, स्पेशलाइज्ड इन, ठीक है, एडिटिंग ऐसे लिखते हैं, एडिटिंग ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, रिटन बाय राइटर, मेक श्योर इट इज एंगेजिंग एंड एसईओ फ्रेंडली, ठीक है। तो ये एडिटर के लिए भी हमने बिल्ड किया। तो अभी आपके पास क्या है, 3 एजेंट्स रेडी है, प्लानर रेडी है, राइटर रेडी है एंड एडिटर भी रेडी है। तो वो क्या कर सकते हैं, अपने अपने टास्क को परफॉर्म करेंगे। क्लियर है ये, क्या कैसे किया हमने। यस सर। तो ऑलवेज यहाँ पे क्रू एआई में मोस्टली यही टास्क होते हैं आपको, एंड सारी चीजें आपको कुछ हैंडल करने की जरूरत नहीं। बट आप अगर आप लैंग ग्राफ में देखेंगे
ये सारी चीजें आपको कंट्रोल करनी होती है। जैसे प्लानर का जो आउटपुट आएगा वो राइटर में ही जाना चाहिए, देन राइटर का आउटपुट एजेंट में ही, एडिटर में ही जाना चाहिए। तो इंफॉर्मेशन का फ्लो, कहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाएगी, कहाँ पे आपको क्या करना है, ये ऑल द थिंग्स आपको खुद को मैनेज करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे हम जस्ट एजेंट्स बिल्ड करेंगे, टास्क बिल्ड करेंगे एंड कंबाइन करेंगे। तो कौन सा आउटपुट कहाँ पे जाना चाहिए, कैसे वर्क करना चाहिए, ये सारी चीजें क्रू है बैकएंड में खुद मैनेज कर रहा है, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको ईज ऑफ बिल्डिंग एजेंट्स है, आपको सारी चीजें हैंडल करने की जरूरत नहीं है। बट अगेन आपके पास कंट्रोल भी नहीं है, राइट। कंट्रोल क्रू एआई के पास है, क्रू एआई सारी चीजें हैंडल कर रहा है। तो आपको इजीली बिल्ड करना है या फिर ज्यादा कंट्रोल चाहिए, उसके बेसिस के ऊपर लैंग्राफ यूज करना है या फिर क्रू एआई यूज करना है, ये आप डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट अभी क्या बिल्ड करना होगा, टास्क, राइट। तो टास्क क्या क्या रहेंगे इसके लिए, 3 टास्क क्रिएट कर सकते हैं हम, राइट। एक होगा प्लानिंग, दूसरा राइटिंग एंड एडिटिंग, राइट। समझ में आ रहा है टास्क कैसे क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं प्लानिंग, एंड प्लानिंग में टास्क में क्या क्या चीजें चाहिए, अगेन वही सेम थिंग्स, डिस्क्रिप्शन, देन एजेंट, एक्सपेक्टेड आउटपुट, ठीक है। तो प्लानिंग में डिस्क्रिप्शन क्या दे सकते हैं, क्रिएट, या फिर ठीक है, क्रिएट अ डिटेल्ड आउटलाइन, किस लिए चाहिए, आउटलाइन फॉर अ ब्लॉग पोस्ट, राइट, ब्लॉग पोस्ट। एंड अगेन क्या करेंगे, उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, इंक्लूडिंग, पहले इंट्रोडक्शन होगा, देन की पॉइंट्स एंड फाइनली कंक्लूजन। सो आपको जो जो डिटेल देनी चाहिए वो सब कुछ दे सकते हैं, इंट्रोडक्शन, की पॉइंट्स एंड कंक्लूजन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। तो हम यहाँ पे टॉपिक डायरेक्टली देंगे तो डायनामिक नहीं होगा, एंड डायनामिक बनाना है तो ऐसे कर सकते हैं क्या, तो टॉपिक जो भी नेम देंगे तो उस टॉपिक के लिए वो क्रिएट करेगा, ठीक है। ऑल राइट, एंड यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा, आउटलाइन ऑफ ब्लॉग पोस्ट एंड एजेंट, जो भी प्लानर एजेंट है। समझ में आ रही है। यस सर। देन राइटिंग का टास्क है, राइटिंग के टास्क में क्या क्या रहेगा, अगेन सेम थिंग, डिस्क्रिप्शन, एजेंट, एजेंट कौन रहेगा इसके लिए, राइटर, एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो क्या बोल सकते हैं, राइटर डिटेल्ड एसईओ फ्रेंडली, डिटेल्ड engaging and SEO friendly, engaging and SEO friendly blog post based on a outline created by planner, ठीक है, राइटर। एंड इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या रहेगा, engaging SEO friendly blog post, ठीक है। ऑल राइट, एंड देन फाइनली एडिटिंग, एडिटिंग के टास्क में डिस्क्रिप्शन, फिक्स ग्रामेटिकल स्पेलिंग एरर्स इन द ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, एडिटर। एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या रहेगा, हम बोल सकते हैं एंगेजिंग एंड एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट, या फिर ऐसे लिखेंगे फ्री ऑफ एरर्स, फ्री ऑफ एरर्स, ठीक है। तो ये क्लियर है टास्क कैसे क्रिएट किया हमने। सर एक टास्क के लिए मल्टीपल एजेंट्स ऐड कर सकते हैं क्या? नो, एक टास्क के लिए एक एजेंट ही रहेगा, बट हम उसमें डेलीगेशन ऐड कर सकते हैं। मतलब कंसिडर ये एजेंट क्या कर सकता है, यहाँ पे एक ही एजेंट ऐड करेंगे बट वो दूसरे एजेंट को डेलीगेट कर सकता है। जैसे आपने एक सीनियर डेवलपर क्रिएट किया, एक जूनियर डेवलपर है, तो सीनियर डेवलपर जूनियर को डेलीगेट कर सकता है। ओके।
वो देखेंगे हम डेलीगेशन वगैरह, बट अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। ऑल राइट। तो हमने 3 एजेंट्स क्रिएट किए हैं। प्लानर जो आउटलाइन प्लान करेगा, राइटर जो आपकी ब्लॉग पोस्ट लिखेगा, एडिटर एंड जो लिखी हुई ब्लॉग पोस्ट है उसको एडिट करेगा, जो भी उसमें अननेसेसरी थिंग्स है उनको रिमूव करेगा। देन टास्क, प्लानिंग का टास्क है जो कि प्लानर परफॉर्म करेगा। देन राइटिंग का टास्क है राइटर परफॉर्म, एडिटिंग का टास्क एडिटर परफॉर्म करेगा। एंड फाइनली इन सबको कंबाइन करके आपको बिल्ड करना है क्रू, राइट? तो क्रू कैसे बिल्ड करेंगे? क्या होता है क्रू में? सर टीम होती है, जैसे एजेंट्स एंड टास्क मेंशन करने पड़ेगा। तो हमने क्रू बिल्ड किया, उसमें एजेंट्स लिस्ट देंगे, लिस्ट में सारे एजेंट्स जितने भी आपको इस क्रू में चाहिए, प्लानर है, राइटर है, एडिटर है, ऑल द एजेंट्स चाहिए। देन टास्क में क्या क्या? तीनों टास्क, प्लानिंग होगा, राइटिंग होगा, एडिटिंग होगा। एंड ये वर्बोस ट्रू रख सकते हैं या फिर फॉल्स रखेंगे तो जस्ट आपको आउटपुट मिलेगा, बट हमने ट्रू रखा है। ऑल राइट। एंड फाइनली क्या करना है आपको? रिजल्ट्स में इसको स्टोर कर लेते हैं, इक्वल टू क्रू डॉट किक ऑफ टॉपिक। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रख लेते हैं। तो क्या करेगा? एआई के ऊपर एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करेगा, वो एंगेजिंग होगी, एसईओ फ्रेंडली होगी एंड मे बी इंस्पायर्ड बाय राइटिंग्स ऑफ जेके रॉलिंग्स होनी चाहिए, राइट? क्योंकि हमने उसी तरीके से सारी चीजें मेंटेन की है। तो यहाँ पे कैसे कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है? तो एग्जीक्यूशन स्टार्टेड। सबसे पहले कौन सा एजेंट यूज हो रहा है? प्लानर। तो हमने यहाँ पे कहीं पे बताया था क्या, पहले प्लानर एजेंट ही यूज करो या फिर राइटर एजेंट यूज करो? नो, राइट? नो सर। ये ऑटोमेटिकली फिगर आउट किया थ्रू एआई ने, थ्रू एआई का जो भी इंटीग्रेशन है। बट लैंग्राफ में ऐसे नहीं होता है, हमें वो डिसाइड करना होता है फर्स्ट क्या होगा, सेकंड क्या होगा। तो उसने क्या किया है? ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन अंडरस्टैंडिंग एआई, उसमें इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। देन की पॉइंट्स में क्या क्या दिया है? एक्सप्लेनेशन ऑफ एआई कंसेप्ट्स, टाइप्स ऑफ एआई। थर्ड में की एप्लीकेशंस, एआई इन हेल्थ केयर बिजनेस का एक एक एप्लीकेशन। ठीक है, प्रॉपरली। लेकिन बेनिफिट्स, चैलेंजेस, फ्यूचर, कंक्लूजन, ये सब कुछ दिया है उसने। कॉल टू एक्शन, ओके, अगर आप वेबसाइट से उनको ईमेल साइन अप करवाना या फिर आपके कोर्स को इनरोल करवाना वगैरह चाहते हैं तो उसके लिए कॉल टू एक्शन भी दिया है। तो ठीक है, इसने डिटेल दिया। नेक्स्ट राइटर क्रू आ गया, तो ये क्या करेगा? राइटर डिटेल एंगेजिंग एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट बेस्ड ऑन आउटलाइन क्रिएटेड बाय ये। तो ये क्या कर रहा है? डिस्टेंट कंसेप्ट इज नो लॉन्गर डिस्टेंट कंसेप्ट डिफाइन कन्फाइंड टू साइंस फिक्शन नॉवेल्स। सो ये इस तरीके से क्या है, जिसने भी जो भी आउटलाइन दी थी उस आउटलाइन के ऊपर प्रॉपरली इसने इंट्रोडक्शन लिखा। देन सारी चीजें वो लिख रहा है, राइट? व्हाट इज एआई, एआई ब्रीफ हिस्ट्री, इवोल्यूशन, सब कुछ उसने प्रॉपरली क्रिएट किया। व्हाई इज एआई इंपॉर्टेंट टुडे, पर्पस ऑफ दिस ब्लॉग पोस्ट, सब कुछ प्रॉपरली इसने लिखा। एंड फाइनली ये होने के बाद हम जाएंगे टू दी, इतनी बड़ी ब्लॉग पोस्ट दी है, टू दी एडिटर। ये क्या करेगा? फिक्स ग्रामेटिकल स्पेलिंग एरर्स इन द ब्लॉग पोस्ट। तो आगे नहीं है, फाइनल आंसर इसने दे दिया, ये होगा आपका फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर आपको मिल चुका है। जस्ट सिंपली हम क्या करते हैं, इसे रिजल्ट डॉट और रॉ में देखेंगे। ऑल राइट, तो इसने ये सारी चीजें दी है। क्या क्या दिया है? अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अनलॉकिंग द पावर ऑफ द फ्यूचर। लेट्स सी करेक्ट दिया है नहीं। आर्टिफिशियल इज नो लॉन्गर डिस्टेंट कंसेप्ट confined to the science fiction, it is one of the forces shaping modern world healthcare to, if you look at it, ये प्रॉपर ब्लॉग है, राइट? आप कहीं पे भी पढ़ेंगे, आई डोंट थिंक मींस अच्छे तरीके से ब्लॉग है जो कहीं पे भी आप पब्लिश कर सकते हैं। एंड इसका इंट्रोडक्शन में दिया है। देन ब्रीफ हिस्ट्री, इवैल्यूएशन, व्हाई एआई इज इंपॉर्टेंट टुडे, पर्पस ऑफ दिस ब्लॉग पोस्ट, व्हाट इज एआई, कोर कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ एआई, राइट? सब कुछ इसने प्रॉपरली बिल्ड करके दिया है। एंड फाइनली वहां पे कंक्लूजन, कॉल टू एक्शन, क्यूरियस टू डाइव डीपर, एक्सप्लोर आउटलाइन एआई कोर्सेज, कीप अप विद, इस तरीके से ये भी दिया है उसने। ठीक है, तो क्लियर है ये? दिस ब्लॉग पोस्ट इज नाउ पॉलिश्ड एंगेजिंग, ये आपके इसका आउटपुट है, ये आप ये कर सकते हैं। बट आपको मिल रहा है जो आपको एक्सपेक्टेड था। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? एक सिंगल एजेंट का यूज नहीं किया है, मल्टीपल एजेंट। जैसे कंपनी में एम्प्लॉय की टीम होती है, तो सेम वे में यहाँ पे हमने एजेंट की टीम बिल्ड की। एंड एजेंट की टीम क्या कर रहे हैं? आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको हेल्प कर रही है। क्लियर है ये?
ऑल राइट। सर ये क्रू बिल्ड करते समय जो हमने लिस्ट प्रोवाइड की है एजेंट और टास्क की, उसका कोई सीक्वेंस मैटर नहीं करता ना, हम कैसे भी दे फिर भी वो अपने जो चाहिए वही लेता है। तो जनरली सीक्वेंस उतना मैटर नहीं करता है, बट इस सीक्वेंस में देंगे तो बेटर परफॉर्म करेगा, ठीक है। क्योंकि डेलीगेशन वगैरह हम देखने वाले हैं आगे, उतना ज्यादा मैटर नहीं करता, इतना ही कंसिडर कीजिए आप। ऑल राइट, क्लियर है सब कुछ। सो आपको अगर लैंग चेन समझ क्रू ए समझना है, इतना अगर ये 3 कंसेप्ट आपने समझ लिया, जैसे मैंने पहले कहा 80% क्रू ए आपको आ गया। तो इन तीनों में कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क नाउ। इन डाउट्स? ऑल राइट, तो सिंपली अभी इसमें इंप्रूवमेंट क्या क्या रहेगी, राइट? जस्ट अ मिनट। या तो ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स है, एजेंट, टास्क एंड क्रू। एजेंट में जैसे आपकी कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं, सेम वे में ये क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए आपको ये 3 थिंग्स चाहिए, रोल, गोल, बैक स्टोरी। इसमें और भी चीजें है, जैसे टूल्स भी हम असाइन कर सकते हैं। तो टूल्स क्या होंगे? यस, टूल्स मींस क्या हो सकता है? डेटाबेस हो सकता है, एनीथिंग। जैसे हमने कल देखा था, कैलकुलेटर एक टूल है। अगर आपको कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला एजेंट बिल्ड करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे कैलकुलेटर उसे टूल देंगे। अगर कोई किसी को रिसेंट नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, गूगल एज अ टूल दे सकते हैं। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, टूल्स का भी एक्सेस दे सकते हैं। देन इनका मीन्स अगेन आप क्या कर सकते हैं, डेलीगेशन करना है या नहीं, राइट? डेलीगेशन ट्रू रखना है या नहीं, वो भी कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, जैसे ये देखा था हमने, वो लूप में चल रहा था, राइट? जो एजेंट कैसे लूप में चल रहा है, एजेंट्स का वर्किंग देखा था हमने। रिएक्ट एजेंट का क्या होता है, रीजनिंग, देन एक्शन। तो रीजनिंग में क्या हो रहा था, कॉन्टेक्स्ट था, उससे कौन सी एक्शन परफॉर्म करनी है, कौन सा टूल यूज करना है, टूल का आउटपुट। ये लूप कब तक चलता रहता है, जब तक एजेंट को ना पता चले कि कब उसे स्टॉप करना है, राइट? या दिस डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, क्योंकि आप जहां पे भी एजेंट का वर्किंग आपको समझना है, ऑलमोस्ट सारे एजेंट, ये रिएक्ट एजेंट है, बट ऑलमोस्ट सारे एजेंट इसी तरीके से वर्क करेंगे। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकता है, क्या प्रॉब्लम आ सकता है, जस्ट मैं आपको बताता हूँ। कंसिडर दिस वन, ये याद है आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने कुछ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया, जो भी आपका इनपुट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली इसने थॉट जनरेट किया, टूल चूज किया, आउटपुट देखा, ऑब्जर्वेशन बिल्ड किया, ये लूप चलता ही रह रहा है, राइट? ये कब तक चलता रहेगा, जब तक इस ऑब्जर्वेशन में आपके एजेंट को नहीं लगता कि उसे फाइनल आंसर पता है, तो तब तक ये क्या करेगा, लूप चलता ही रहेगा, राइट? बट कंसिडर आपने यहाँ पे एज अ टूल ओनली कैलकुलेटर दिया है, एंड आपने क्वेश्चन कोई रिसेंट क्वेश्चन पूछा, जैसे हु ऑन 2025 वर्ल्ड कप। तो ये ओनली यूजिंग कैलकुलेटर टूल पॉसिबल है क्या? नो, राइट? तो क्या होगा, ये थॉट जनरेट करेगा, टूल देखेगा, टूल में उसको कुछ नहीं मिलेगा, आउटपुट जनरेट करेगा कि उसको फाइनल आउटपुट नहीं मिला है, ऑब्जर्वेशन। देन अगेन ये टूल चलता रहेगा, मींस ये जितना चलता रहेगा आपको एलएलएम उतने टाइम्स कॉल हो रहे हैं, राइट? ये थॉट जनरेट करने के लिए, ऑब्जर्वेशन बिल्ड करने के लिए क्या हो रहा है, एलएलएम कॉल हो रहे हैं। तो अगर ये बहुत ज्यादा टाइम एलएलएम कॉल कर रहा है, आपको आंसर तो नहीं मिलने वाला, तो आपको उतना ही बिल आ सकता है। तो ये एजेंट्स का अभी भी टिल नाउ एक ड्रॉबैक है, हम ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि अगर कंसिडर उसने 10 लूप कर लिए, तो अराउंड 20-25 कॉल्स हो जाएंगे।
तो इतने ज्यादा कॉल होंगे तो आपका जो कॉस्ट आने वाला है डेफिनेटली ज्यादा लगेगा, क्योंकि जैसे लास्ट टाइम हमने बिल्ड किया था राइटर एजेंट। सो राइटर एजेंट के लिए क्या हो रहा है, जो आउटलाइन थी वो हमने राइटर को दिया, तो उसने आउटलाइन रीड किया एंड ब्लॉग पोस्ट क्रिएट की, तो होल ब्लॉग पोस्ट हम नेक्स्ट एडिटर को दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो उसको इनपुट बहुत ज्यादा जा रहे हैं क्या, तो यहाँ पे कॉस्टिंग का इश्यू आएगा, राइट? तो एजेंट पे कॉस्टिंग का इश्यू होता है। कंसिडर यहाँ पे तो वन इटरेशन में सारे आपके टास्क सॉल्व हो रहे थे, बट अगर मल्टीपल इटरेशन करने पड़ रहे हैं तो और ज्यादा कॉस्टिंग लगेगी। तो ये एजेंट जब भी आप यूज करने वाले तो कॉस्टिंग आपको प्रॉपरली ध्यान रखना पड़ता है। यस प्रियंका? हेलो सर, एक्चुअली मैंने जब यहाँ पे वर्क किया था तो एलएलएम जो है ना वो ऑप्शनल है ना, यहाँ पे मतलब कंपलसरी नहीं है ना, तो ऑप्शनल है तो कैसे वर्क करता है विदाउट एलएलएम, ये थोड़ा सा जानना था। नॉट ऑप्शनल, जैसे अभी राइट किया है, राइट करने के लिए एलएलएम का ही यूज हुआ है। ओके। हाँ, ऑप्शनल मीन्स क्रू एआई में ऑप्शनल इसलिए है कि आप जब अगर यूज नहीं करेंगे, वो बाय डिफॉल्ट ओपन एआई का यूज करता है। अगर आप यहाँ पे की नहीं देंगे ओपन एआई की तो वो एरर आ जाता है। ओके, अच्छा, ओके ओके, गॉट इट, थैंक यू। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कॉस्टिंग ध्यान में रखना पड़ता है, कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड यहाँ पे जो इटरेशन हो रहे हैं वो इटरेशन भी हम मैनेज कर सकते हैं, मींस मैक्सिमम इटरेशन कितने करने चाहिए, ओनली 2 इटरेशन करेगा, 3 इटरेशन करेगा, ये भी हम वहां पे फिक्स करके रख सकते हैं। ठीक है, तो एजेंट्स आर पावरफुल बट उसमें ये कुछ रिस्क है। सेकंड, कंसिडर कुछ हेलुजिनेट हो गया, फर्स्ट वाला पार्ट हेलुजिनेट हो गया आपका प्लानर, तो क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट भी डेफिनेटली हेलुजिनेट होने के चांसेस है क्या, क्योंकि उसने रॉन्ग आउटपुट दिया तो आगे का सब कुछ रॉन्ग चलता जाएगा। ये भी क्या होता है, उसके कुछ इश्यूज है, वो भी हम देखेंगे। टूल्स कैसे ऐड करना है, अगेन कॉस्टिंग वगैरह कैसे हैंडल करना है, ऑल द थिंग्स। ठीक है, सो ये एंड अगेन क्या होता है, ये हमने एजेंट बिल्ड किया। दूसरी एक कंसेप्ट होती है एजेंट के साथ साथ आपको समझना होता है वर्क फ्लो। तो ये क्रू एआई में उतनी ज्यादा नहीं यूज होती है, बट उतनी ज्यादा नहीं लैंग्राफ में यूज होता है। एजेंट एंड वर्क फ्लो में क्या डिफरेंस है, किसी को पता है एजेंट एंड वर्क फ्लो में क्या डिफरेंस है? ओके, सो एजेंट मीन्स क्या है, जैसे ये उनके पास ब्रेन है, वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं सारी चीजों का, राइट? कि उसको कौन सा टूल यूज करना है, उसको क्या करना है, वो थिंक करेंगे एंड देन वर्क करेंगे। बट वर्क फ्लो में क्या होता है, हम एक ऐसे जैसे आपका चेन होता है, चेन में क्या होता है, वो चेन में डिसीजन खुद ले रहा है क्या, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के बाद डायरेक्टली आउटपुट पार्सर में जाना है या फिर लैंग चेन में जाना, एलएलएम में जाना है, ऐसे हो रहा है चेन में? नो, राइट? जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो किसने कंसिडर किया है, किसने डिसाइड किया है? हमने। जो रूल दिए हैं, जो फ्लो बनाया है, उसी फ्लो में क्या होगा, चेन वर्क करेगी, राइट? समझ में आ रहा है ना? या बट एजेंट में ऐसे होता है क्या, हमने कुछ डिसाइड किया है कि इसके बाद यही होना चाहिए, इसके बाद यही होना चाहिए, वो खुद से थिंक कर रहा है एंड देन वो खुद डिसाइड करेगा इस कंपोनेंट के बाद नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा होना चाहिए। जैसे कैलकुलेटर के लिए, राइट? उसको लगता है कैलकुलेटर यूज करना है तो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बट चेन में ऐसे होता है क्या? नो, राइट? चेन में जो फ्लो दिया है हमने उसी फ्लो में वर्क करेगा, तो उसको एक वर्क फ्लो कहा जाता है। एंड लैंग ग्राफ में ये वर्क फ्लो बहुत ही यूज होते हैं। स्टिल वी कैन बिल्ड इट इन क्रू एआई आल्सो, बट क्या है वो भी देखेंगे। बट क्या होता है, कुछ यूज केसेस के लिए जहां पे कॉस्टिंग वगैरह का इश्यू आ सकता है, तो जहां पे वर्क फ्लो से आपका काम हो सकता है वहां पे कभी भी एजेंट्स यूज नहीं करने। ठीक है, तो ये भी एक मेन कंसेप्ट है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं एजेंट्स एंड वर्क फ्लो। सो क्या है डिफरेंस, मेजर डिफरेंस वर्क फ्लो एंड एजेंट में?
प्री डिफाइंड इन वर्कफ्लो। यस, सो हम ऐसे बोल सकते हैं वर्क फ्लो में क्या हो रहा है, प्री डिफाइंड या फिर रूल्स है, फर्स्ट के बाद सेकंड में जाना है, थर्ड में जाना है, इस तरीके से क्या हो रहा है, प्री डिफाइंड साइल है। बट एजेंट में ऐसा नहीं, वो इंटेलिजेंट है, उसके पास ब्रेन की जैसी कैपेबिलिटी है, वो खुद से थिंक करेगा एंड वो खुद से डिसाइड करता है कि एग्जैक्टली क्या करना है, कहाँ पे जाना है, राइट। तो हम ऐसे बोल सकते हैं इट इज अ फिक्स रूल बेस्ड सिस्टम। यस, अभी जो रूल लिखे गए हैं, यस भारती। yes sir, as you mentioned for the agents, QAI के लिए हमें मेंशन नहीं करना पड़ता है ना सर, कौन से टास्क के बाद कौन सा टास्क करना है, वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। लेकिन लैंग्राफ एजेंट के लिए वैसा मेंशन करना पड़ता है ना सर। राइट, then that is also agent, then what is the difference of that LangGraph agent and workflow? हाँ, एक्चुअली LangGraph में हम मेजरली वर्कफ्लो ही बिल्ड करते हैं। तो वर्कफ्लो में क्या होगा, जैसे चेन बिल्ड करते हैं, राइट। चेन क्या होता है, आपका प्रॉम्प्ट रहेगा, उसके बाद LLM होता है एंड उसके बाद जो भी आपको देना है आउटपुट पार्सर, ठीक है, आउटपुट पार्सर ऐसे देते हैं। तो ये हो गया आपका वर्कफ्लो। तो हम यहाँ पे इस वर्कफ्लो में इसकी जगह एक एजेंट दे सकते हैं एंड एजेंट को क्या करेंगे, गूगल सर्च का एक्सेस दे देंगे। तो यहाँ पे वो इंटेलिजेंटली थिंक करेगा, बट प्रॉम्प्ट के बाद एजेंट में ही आएगा एंड एजेंट का जो आउटपुट है आउटपुट पार्सर में ही जाएगा। तो एक सारी चीजें हम ऐसे एजेंट के ऊपर नहीं छोड़ रहे कि क्या डिसाइड करना है। तो हमने एक फ्लो डिसाइड किया है, इसका जो आउटपुट आएगा इसको एज ए इनपुट ही जाना चाहिए, इसका जो आउटपुट आएगा इसको एज ए इनपुट ही जाना चाहिए। तो एक रूल बेस्ड या फिर फिक्स सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वर्क फ्लो में हम एजेंट्स का यूज कर सकते हैं। एंड ये क्या है, क्या बोलेंगे हम उसको, इट कैन थिंक एंड डिसाइड, थिंक एंड डिसाइड, राइट। तो यहाँ पे हम ऐसे फिक्स या फिर रूल बेस्ड सिस्टम नहीं है, दोनों में डिफरेंस क्लियर है। एंड जो चेन है, बेसिकली चेन एक वर्क फ्लो का ही एग्जांपल है। एंड LangGraph में भी हम मोस्टली वर्क फ्लो बिल्ड करते हैं, बट वर्क फ्लो में एजेंट का इंटीग्रेशन होगा। तो कभी भी अगर आपका काम एक फिक्स रूल बेस्ड सिस्टम से हो सकता है या फिर वर्क फ्लो से हो सकता है, उसके लिए एजेंट्स यूज नहीं करने, क्योंकि एजेंट कॉस्टिंग का इश्यू होता है, हेलुजिनेशन का रिस्क ज्यादा होता है एजेंट्स में कंपेयर टू वर्क फ्लो, ठीक है। ये समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? Yes sir. ऑल राइट, तो इनको आगे यूज कैसे करना है दोनों हम देखेंगे आगे, बट होपफुली ये जो बेसिक्स है वो सबको क्लियर होंगे। यस भावना? यस सर, सो जनरली जैसे कि अभी मोस्ट ऑफ द कंपनीज में प्रोजेक्ट चल रहे हैं ऑटोमेशन के, वर्कफ्लो ऑटोमेशन के, तो उस केस में हम लोग एजेंट अवॉइड कर रहे हैं या फिर वो कैसे हो रहा है, क्योंकि वहां पे एक सेट प्रोसेस हमें फॉलो करनी रहती है। राइट नो, अगर आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं दैट इज वर्कफ्लो। मींस प्रीवियसली क्या होता था, इस वर्कफ्लो में ह्यूमन चाहिए होते थे। मींस कंसीडर एक टास्क किया, फिर ह्यूमन कुछ इनपुट देता था, देन जैसे हमारा वो कंप्लेंट क्लासिफिकेशन का प्रोजेक्ट अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, कंप्लेंट आ रही है, ह्यूमन उसे रीड कर रहा है एंड देन फॉरवर्ड कर रहा है। यस, इट इज अ वर्क फ्लो ही बोल सकते हैं, बट वहां पे ह्यूमन का इंटरवेंशन चाहिए, तो हम उसको ऑटोमेट कर रहे हैं। वर्क फ्लो ही रहेगा, ईमेल आएगा, कस्टमर की कंप्लेंट आएगी, बट ये ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगी। तो ये ऑटोमेट हो रहा है, मींस जो ह्यूमन का वहां पे ये इंटरवेंशन था। ओके, तो फिर इस फ्रंट पे एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन है, वो आई डोंट थिंक कि वो एआई रिलेटेड होगा। जैसे कि हम लोग CI/CD पाइपलाइन में नाइटली साइकिल रन करते हैं, जहाँ पे हम लोग ह्यूमन इंटरवेंशन मोस्टली मिनिमल, ऑलमोस्ट जीरो ही रखते हैं। राइट, अर्ली मॉर्निंग जाके हमको लोगों को स्टेटस पता चलेगा। लाइक क्रॉन जॉब वगैरह बोल रहे क्या? यस एग्जैक्टली। हाँ। तो वर्क फ्लो और उसमें फिर क्या डिफरेंस रहा? हाँ, तो वहां पे क्या हो रहा है, वो जस्ट फिक्स रूल है, जैसे एट 10 PM या फिर 12 PM ये सारे जो एप्लीकेशन है इसी ऑर्डर में रन होनी चाहिए, तो फिक्स रूल हो गए, राइट। जैसे आप उसको पाइथन में बिल्ड कर सकते हैं, बट जैसे वहां पे हमने LLM का कुछ यूज किया, तो वो ओनली पाइथन में हो सकता है क्या?
नहीं, ऑब्वियसली नहीं, उसके लिए कोडिंग भी ज्यादा लगेगा और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा रहेगा, आई बिलीव। यस यस, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हम पाइथन की कोडिंग से रूल लिख सकते हैं, वो हो गया फिक्स रूल बेस्ड सिस्टम। बट यहाँ पे वर्क फ्लो में क्या होता है, रूल बेस के साथ साथ एलएलएम या फिर थोड़ा सा इंटेलिजेंट पार्ट जो होता है, जो ओनली पाइथन से हम नहीं कर सकते। ओके, ऑलराइट ऑलराइट, एनीथिंग एल्स? तो टुमारो ये जो भी प्रोजेक्ट देखा है, जो भी हमने आज कंसेप्ट पढ़े, उसमें हम फर्दर इंप्रूवमेंट्स करेंगे, ठीक है? जो भी नेक्स्ट पार्ट से वो हम देखेंगे, ठीक है? एनीथिंग एल्स? एंड जैसे आई डोंट नो कि वीक डेज पे जे सर को पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, बट पॉसिबल होता है, आई विल अपडेट ऑन द ग्रुप। एंड नहीं होता है, ऑन द वीकेंड्स सैटरडे और संडे सेशन होगा, ठीक है? ऑल राइट, ओके देन, एनीथिंग एल्स? If no questions, then we will stop here. Bye. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.